वो आइए अनुराग जी बोलिए। नहीं देखिए, हाँ। देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे देश में, इस देश में खाते हो उसी, अरे हमारा सबका देश है प्रभु। अगर हिंदुओं के साथ किसी ने अत्याचार किया है, उनके साथ अगर धोखा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के नाम पे वोट मांगना, हिंदुओं के भाव से खेलना, लेकिन उनके लिए विकास का कोई कार्य नहीं करना, देश के लिए कोई काम नहीं करना। हिंदू के साथ साथ देश के साथ इन्होंने अन्याय करते हैं, क्योंकि ये देश के अंदर में नफरत की राजनीति देते हैं, इस देश पे नफरत की राजनीति को जन्म देते हैं। ये हिंदुस्तान है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछले सब मिलकर एक साथ रहते हैं। सबने हिंदुस्तान को बनाने में सबका खून यहाँ पे बहा है, इस मिट्टी में सबका खून शामिल है। और ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए हमें डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता वाली है, ये अपना अपना बनाना चाहते हैं। देश सभी का है आलोक जी, ये सुन लीजिए कान खोल के, हमारा भी है, आपका भी है, जो हमारे साथी बैठे टीएमसी उनका भी है। और मैं तो कहता हूं जिस देश में जो भी व्यक्ति इस देश में जन्म लिया है, वो हर इस देश का, इस देश उन सब का है। लेकिन आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश को बंटवारे के रास्ते पे मत ले जाओ, नफरत के रास्ते पे मत ले जाओ। सत्ता चाहिए तो आप ऐसे ही बोल दो मुझे, मैं सत्ता का भूखा हूं, सत्ता के नाम पे कुछ भी कर सकता हूं। अरे आपका तो असली चेहरा देख लिया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। आप जिस पार्टी की जो मूल पार्टी है वो सब तो उससे पार्टिसिपेट लेने से मना कर रहे थे। भाई क्या है आपका इतिहास? भाई एक सवाल का जवाब दीजिएगा अनुराग जी, उसके बाद अजय जी आपका काउंटर करेंगे। बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वैसे अमूमन आप काउंटर सवाल लेते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। बहुत बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछूंगी। हिंदुओं की बात करना, या जहां जहां पर हिंदू प्रताड़ित हुए हैं उन घटनाओं का जिक्र करना, या रामनवमी पर पथराव का जिक्र करना, ये बंटवारे वाली राजनीति है क्या? हिंदू अगर पीड़ित है तो कहीं भी ना, हिंदू पीड़ित, इनके ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, यही लोग हैं जो हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हिंदू बहुत सशक्त है, मजबूत है, कोई पीड़ित नहीं। हिंदू, हिंदुस्तान में हिंदू कब पीड़ित हो गया जरा बताइए? मुर्शिदाबाद की घटना याद है? जब से बीजेपी आई है। सुन लीजिए, एक सेकंड, जब से बीजेपी आई है। आप थोड़ा रुक जाए, आप थोड़ा रुके। मुर्शिदाबाद की घटना याद है? वहां दो बाप बेटे को क्यों मारा गया था और किस कदर मारा गया था, कितनी बेरहमी से मारा गया था, क्या कसूर था उनका? मेरी बात, हाँ बोले। अब मैं जवाब दे दूं? आप बताइए, क्या हाथरस की बेटी का क्या कसूर था? उन्नाव की बेटी का क्या कसूर था? क्या कसूर था रामगोपाल मिश्रा का? क्या कसूर था बीएचयू में जिससे बेटी के साथ अन्याय उसका? क्या कसूर था जिस तरह से एक बेगुनाह को गोली मार दी गई थी इनकाउंटर के नाम पे? पूछिए ना, ऐसी घटनाओं को लेकर क्या कसूर है मणिपुर की बेटियों का? क्या कसूर है उसके? आपके लिए ऐसी वैसी घटनाएं होती है ना भाई। हमने तो हाथरस पर भी सवाल पूछे, मणिपुर पर भी सवाल पूछे, लेकिन मैंने तो आरजीकर पर भी सवाल पूछे, जो आरजीकर आपके मुंह से निकलता नहीं है अनुराग भदौरिया जी। और आप क्या समझेंगे, आप क्या समझेंगे, आप क्या समझेंगे? आप तो कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो आप तो बेटियों का दर्द समझने का ढोंग ना ही करें तो बेहतर है अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, आप तो बेटियों का दर्द समझने का ढोंग ना ही करें तो बेहतर है। मुझे तो हाथरस की बेटी का दर्द भी दिखा, तो मुझे आरजीकर का भी दिखा, लेकिन अफसोस है आपको सिर्फ हाथरस का दिखा, आरजीकर का नहीं दिखा। रही बात आपके सवाल की, तो जवाब अजय आलोक जी वो कह रहे हैं आपकी नीयत में खोट है, हिंदू सशक्त है लेकिन आप दिखाते हैं कि हिंदू पीड़ित है। रुक जाए अनुराग जी, रुक जाए, बोले अजय आलोक जी। देखिए हालांकि आज तो अनुराग भदौरिया की बात इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप अनुराग भदौरिया जी कि मैं आपसे लड़ूं। एक सेकंड अजय जी, मैं जरा उनकी गलतफहमी डाउन कर दूं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपसे लड़ूं। आप गलत बात करते हैं तो मैं आपको करेक्ट करती हूँ, जो आपको लड़ना लगता है। अब आवाज डाउन इनकी, बोले अजय आलोक जी। देखिए प्राची जी, ये आज की तारीख में इतने प्रासंगिक नहीं है अनुराग भदौरिया कि आज उनकी बातों का उत्तर दूं, क्योंकि मामला बंगाल से है, वहां पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब ये बात करते हैं हाथरस की, उन्नाव की, इसकी, तो मुझे लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं को ये भूल जाते हैं। देखा ही नहीं जहां मास जिनोसाइड हुआ कश्मीर में। ये कह रहा है ना, उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, ये संभल भूल जाते हैं, ये सहारनपुर भूल जाते हैं, नहीं याद आता है। सहारनपुर के दंगे भूल जाते हैं, इनको नहीं याद आता है, क्योंकि वहां पर इनको मुसलमान बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ एतवाल अपने टीएमसी के मित्र की, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया ममता बनर्जी ने। अरे बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, 1.25 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या लाके बसा दिए, जो अब एसआईआर के कारण भाग रहे हैं। इससे बड़ा काम तो देश के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा भाई साहब। तारीफ के काबिल हैं आप। आपका एक मंत्री कहता है कि 30% और जोड़ के बांग्लादेश को मिला के एक नया देश बना सकते हैं। तारीफ के काबिल हैं आप। आपके फिरौद हकीम कहते हैं ये मेरा मिनी पाकिस्तान है, प्रिंसेप घाट से अपने एरिया को दिखाते हुए, ये मेरा मिनी पाकिस्तान है। तारीफ के काबिल है, तारीफ के काबिल है टीएमसी, कोई शक नहीं है।
लेकिन आप जब घुसपैठियों पर आंकड़े लाते हैं ना अजय आलोक जी, अजय आलोक 5 मई से एक कट मनी कट करप्शन मनी का जब आप हिसाब घुसपैठियों पर आंकड़े रखते हैं, आवाज सबकी डाउन रखिए, एक सेकंड अखिलेश यादव जी, मैं जरा सवाल कर लूं। अजय आलोक जी, जब आप घुसपैठियों पर आंकड़े रखते हैं तो ये विपक्ष फिर आपसे ये पूछता है कि आंकड़े लाए कहां से, और आंकड़े आपके पास हैं, आपको पता है घुसपैठिए हैं, तो बाहर क्यों नहीं करते हैं फिर आप लोग? बाहर तो एक मिनट प्राची जी, आपके कैमरा ने, अब तमाम चैनल्स के कैमरा ने पिछले 6 महीना में पश्चिम बंगाल की सारी सरहदी सीमाओं का आकलन करके दिखाया है कि लोग कैसे वापस पश्चिम बंगाल से बंगाल भागने शुरू कर दिए बांग्लादेश। जो बचे खुचे हैं सरकार बनने दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम होता है। पुलिस एक जिले में, 23 जिले हैं बंगाल में, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन करके डिटेक्ट और डिलीट वोटर लिस्ट से कर चुके हैं, डिपोर्ट भी करेंगे। और जो ये आप लोग संरक्षण देते हैं ना, क्लब वाले, प्रोटेक्शन मनी लेके, आधार कार्ड बनाने वाले कट मनी लेके, ठीक, इन सब की खैर नहीं है। प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं सरेंडर कर दो, ठीक है। 21-22 तक। मोमिता जी, आप तो पश्चिम बंगाल में ही रहती हैं, आप मुझे बताएं कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पश्चिम बंगाल में बन गया है? एक बार भदौरिया जी के लिए कह दूं, जी बोलें जल्दी। बंगाल में अभी 2 मुद्दे में बहुत ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं। एक तो है हिंदू मुस्लिम इश्यूज। एक सेकंड मोमिता जी, बस 10 सेकंड दे रही हूँ अजय आलोक जी को, फिर आ रही हूँ। बोले, जल्दी से बोलेंगे अजय आलोक जी। भदौरिया जी के लिए एक शब्द बत कह देता हूं कि देश का हिंदू को छोड़ दीजिए, देश की मुसलमान महिलाएं भी आप पे थूकेंगी नहीं, क्योंकि कल जो आरक्षण बिल आपने महिलाओं के साथ जो काम किया है ना, मुसलमान महिलाएं भी थूकेंगी नहीं आप पे। हिंदुओं की तो बात ही जाने दोनों के पास जाऊं। बोले मोमिता जी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदू मुस्लिम इश्यूज तो डेफिनेटली है, और एक है डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो यंग जनरेशन वो लोग सवाल उठाते हैं कि जब भारत में टोटल टैक्स की जो मनी आता है उसमें तो टैक्स मनी से 59% सरकार अपने पास रख लेती है और बाकी 41% हर स्टेट में बांट देते हैं। तो अब बात है कि बंगाल अभी 4th हाईएस्ट पेइंग टैक्स स्टेट में पड़ते हैं, तो उसमें 7.6 बंगाल को दिया जाता है। तो वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ गायब हो जाता है? ममता बनर्जी दिन रात चिल्लाती है हमारे पास पैसा नहीं, हम डेवलपमेंट के लिए क्या करें, हमारे पास इतने ज्यादा अभी हम लोन ले चुके हैं, लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, लोग रिजर्व मांगते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाते। तो ये हक साहब को मैं पूछना चाहूंगी मेरे बोलने के बाद, तो ये कैसे हो सकता है भैया, जब वेस्ट बंगाल को 4th रैंक दिया जाता है तो वो पैसा का हिसाब नहीं दे सकते? और दूसरी बात, एक छोटी 10 सेकंड में मैं बताना चाहूंगी, जब 2008 में 26/11 हुआ था, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी सेंट्रल में, कासर को तुकाराम ओमले ने अगर नहीं पकड़ लेते तो उसके हाथ में जो लाल धागा बांधा हुआ था वो देखकर कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया गया था कि ये आरएसएस और बीजेपी ने करवाया था। अगर तुकाराम ओमले अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस ना करके उनको पकड़ लेते तो ये आज तक शायद ये होता कि भाजपा और आरएसएस के ऊपर ये चलिए ठीक है, अब तो 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, देखना है जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी।